पीएम मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर महिलाओं को दिया तोहफा। जी हां साथियों, महिलाओं को 50,000 रुपए देने वाली योजना की घोषणा की गई। साथ ही पीएम मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दुगनी कर दी गई है, यानी कि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए गए। साथ ही नारी शक्ति योजनाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा गया। पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र के जरिए महिलाओं के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। साथ ही महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 5 साल में पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए मिलेंगे। हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। 2 किस्तों के द्वारा 10,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक किस्त के 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन महिलाओं की उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वो महिलाएं सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरकर 50,000 रुपए ले सकती हैं। सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं। सुभद्रा योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ही के दिन अपने जन्मदिन पर की गई है। पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ परिवारों को पक्का मकान देने के लिए 4.35 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन पूर्ण होने पर 90 लाख सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। तो साथियों, अगर आप भी अपने घर परिवार की महिलाओं को 50,000 रुपए दिलाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपने जन्मदिन पर महिलाओं को 5 साल में 50,000 रुपए देने वाली सुभद्रा योजना के लिए कौन महिला पात्र है, कैसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पात्रता है, किन किन महिलाओं को 5 साल में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य की योजना है। राज्य सरकार की तरफ से इस सुभद्रा योजना की टेस्टिंग के लिए 1-1 रुपए महिलाओं के बैंक खाते में भेज भी दिए गए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपके बैंक खाते में 1 रुपए मिला या फिर नहीं मिला। सुभद्रा योजना के लिए क्या पात्रता है, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि सुभद्रा योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद में एप्लीकेशन चेकलिस्ट क्या है, उसके बाद में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये तीनों स्टेप के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी सुभद्रा योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। सुभद्रा योजना के लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन महिला पात्र है, किस महिला को हर साल 10,000 रुपए और 5 साल में 50,000 रुपए मिलेंगे। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य की योजना है, तो केवल उड़ीसा की स्थायी निवासी महिला ही इस योजना में फॉर्म भर सकती है। आवेदन करने वाली महिला के परिवार का राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के अंतर्गत आना चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में या फिर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो वो महिला पात्र है। अगर परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है तो वो महिला पात्र है। जिस महिला की उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है वो महिला पात्र है। जिस महिला की जन्म तारीख 1/7/2024 तक अगर 21 वर्ष पूर्ण हो रही है वो महिला फॉर्म भर सकती है। जिस महिला की जन्म तारीख 2/7/1964 है, यानी कि 60 वर्ष से कम है, वो महिला फॉर्म भर सकती है। साथ ही महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड पर जो जन्म तारीख है वही जन्म तारीख मान्य होगी। महिला के नाम से, स्वयं के नाम से एक बचत खाता होना चाहिए, आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT एनेबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सुभद्रा योजना के लिए अपात्र कौन है, यानी कि किन महिलाओं को साल के 10,000 रुपए और 5 साल में 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे। जो महिला राज्य या फिर केंद्र सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत 1,500 रुपए हर महीने ले रही है या फिर 18,000 रुपए हर साल ले रही है, चाहे वो पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या फिर पूर्व संसद सदस्य रहा हो या फिर विधानसभा सदस्य रहा हो तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अगर परिवार आयकर दाता है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
अगर किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या फिर पंचायती राज संस्था वार्ड सदस्य या फिर पार्षद को छोड़कर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। साथ ही राज्य या फिर भारत सरकार की किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड या स्थानीय निकाय या फिर सरकारी संगठन में नियमित या सुविधाकर्मी के रूप में कार्यरत है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्यिक वाहन और अन्य सामान हल्के माल वाहनों को छोड़कर 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या फिर 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है तो उस परिवार की महिला इस सुभद्रा योजना के लिए पात्र नहीं है। सुभद्रा योजना का लाभ लेने के लिए यानी कि साल के 10,000 रुपए और 5 साल में 50,000 रुपए लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तो यहाँ पर मिलता है एप्लीकेंट चेक लिस्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें मिलता है कि सुभद्रा योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो महिला के पास आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही महिला स्वयं के नाम से एकल बैंक खाता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो। बचत खाता होना चाहिए, बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी अनेबल होना चाहिए। साथ ही महिला के नाम से जो अन्य डॉक्यूमेंट है जैसे राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उन सभी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड से डाटा मैच होना चाहिए, यानी कि नाम की स्पेलिंग नाम सही होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंटों में। साथ ही आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी पूरी लिखी हुई होनी चाहिए। महिला का जो भी नाम आधार कार्ड में है वही बैंक खाते में होना चाहिए, डीबीटी अनेबल होना चाहिए। साथ ही महिला का आधार कार्ड भी बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि सुभद्रा योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपए साल के डीबीटी के द्वारा 2 किस्तों के द्वारा भेजे जाएंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सुभद्रा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है कि परिवार का राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या फिर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलता है आवेदन प्रक्रिया। सुभद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप अपने नजदीक किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या फिर शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय या फिर मो सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र आदि पर निःशुल्क में उपलब्ध है, वहां से फॉर्म भरवा सकते हैं। या फिर अपने नजदीक किसी भी मो सेवा केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म और आधार में किसी भी विसंगति के मामले में आधार में मौजूद जानकारी को अंतिम माना जाएगा। साथ ही एकत्रित सभी आवेदनों का सत्यापन सरकार के पास उपलब्ध डाटाबेस से किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय जांच के माध्यम से भी सत्यापन किया जाएगा। सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवाने के लिए महिला स्वयं को जाना होगा। महिला स्वयं के नाम से ई-केवाईसी ऑनलाइन की जाएगी, यानी कि स्व सत्यापित किया जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिन महिलाओं के द्वारा सुभद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भर दिया वो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकती है। जो महिलाएं सुभद्रा योजना में फॉर्म भरना चाहती है वो किस तरह से फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन का बटन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से 3 ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म केवल 3 ही डिपार्टमेंट भर सकते हैं। डिपार्टमेंट लॉगिन उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से जो भी डिपार्टमेंट निर्धारित किए गए वो फॉर्म भर सकते हैं। सीएससी सेंटर वाले फॉर्म भर सकते हैं और एमएस के सेंटर वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ये 3 ही लॉगिन करके सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको डेमो के रूप में दिखाने वाले हैं कि सीएससी सेंटर वाले सुभद्रा योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जैसे ही सीएससी लॉगिन पर क्लिक किया जाएगा तो उसके बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप किया जाएगा। लॉगिन होने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू एप्लीकेशन और व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो महिलाएं नया फॉर्म भरना चाहती हैं वो सबमिट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहां से सुभद्रा योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर ई-केवाईसी की जाएगी, यानी कि जो भी महिला फॉर्म भर रही है उसके आधार कार्ड नंबर टाइप किए जाएंगे। सुभद्रा योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी 3 तरीके से की जा सकती है। अगर महिला के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी की जा सकती है। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो फिंगर स्कैन की जाएगी, या फिर फिंगर भी काम नहीं कर रहा है तो आंखें स्कैन की जाएगी आइरिस मशीन के द्वारा। तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप किए जाएंगे, उसके बाद में सबमिट किया जाएगा। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर उपयोगकर्ता की सहमति ली जाएगी कि आप आधार सत्यापन का सहमति देते हैं। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, डीबीटी अनेबल है, इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ई-केवाईसी सत्यापन पर क्लिक कर देना है तो 3 ऑप्शन मिलेंगे। तीनों में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ई-केवाईसी शुरू करे पर क्लिक कर देना है, यानी कि ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी की जा सकती है।
फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी की जा सकती है और आइरिस मशीन से आंख की रेटिना स्कैन करके भी ई-केवाईसी की जा सकती है। तो इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ई-केवाईसी शुरू करें पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में अगर आपने ओटीपी सेलेक्ट किया है तो महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को टाइप करना है और उसके बाद में सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। जिस भी महिला के आधार नंबर टाइप किए हैं, आधार कार्ड से सारा डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। अब हम आपको सुभद्रा योजना से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। सुभद्रा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए हर साल 2 किस्तों के द्वारा दिए जाएंगे। पहली किस्त राखी पूर्णिमा पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे और दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और हर साल 2 किस्तों के द्वारा 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सुभद्रा योजना की पात्र महिलाओं को सुभद्रा कार्ड भी दिया जाएगा। जो सुभद्रा कार्ड एक एटीएम की तरह ही होगा, जो एटीएम की तरह ही काम करेगा। अगर महिला पात्र है तो उसे सुभद्रा कार्ड भी दिया जाएगा। अगर आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष लिखा हुआ है तो जन्म तारीख पूरी लिखवानी होगी, यानी कि आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। साथ ही जो आधार कार्ड में नाम है वही बैंक खाते में होना चाहिए, तभी बैंक खाते में डीबीटी इनेबल होगा, तभी बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती है। तो अगर पात्रता मापदंडों को पूरा करती है तो इस योजना का लाभ ले सकती है। अगर घर में नई बहू आई है, उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, क्या वह आवेदन कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। यदि परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है तो नई बहू को भी सुभद्रा योजना का लाभ दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या अविवाहित लड़कियों को भी सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? यानी कि ये जो सुभद्रा योजना है, क्या ये विवाहित महिलाओं के लिए है या फिर अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सुभद्रा योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित सभी महिलाएं ले सकती हैं जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है। जो महिला पात्र है उसे हर साल 10,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा दिए जाएंगे और 5 साल में 50,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि वर्ष 2028-29 तक 5 साल में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब सुभद्रा योजना का सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह का ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और उस ऑफलाइन फॉर्म के आधार पर ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर महिलाओं को हर साल 10,000 पर 5 साल में 50,000 रुपए देने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की गई, यानी कि 31 मार्च 2029 तक लाखों महिलाओं को 50,000 रुपए इस सुभद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।